Good morning to all of you. Myself Sandeep Kumar from Chanakya College of Education बेतिया. My dear student, आज की जो मैं ये कक्षा ले रहा हूँ ये DLED फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, जिसका पेपर हो जाता है F5, जिसका नाम हो जाता है भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा विकास. इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को इकाई 3 यानी कि जिसका नाम हो जाता है बच्चों का आरंभिक भाषा विकास और विद्यालय में भाषा के अंतर्गत मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्किनर के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं. तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं. तो यहाँ पर कहता है कि बच्चों के भाषा को सीखने में स्किनर के सिद्धांतों की विवेचना, अर्थात कहता है स्किनर. सबसे पहले लोग देखेंगे स्किनर महोदय के जन्म के बारे में. क्या कहता है स्किनर महोदय? यह एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे. इन्होंने बच्चों की भाषा में अपना बहुत योगदान दिया है. इनके ऊपर सही भाषा का प्रयोग वह होता है जिसमें शब्दों का क्या हो, भंडार हो, तथा जो स्पष्ट रूप से क्या हो, सरल होता हो, तथा जो सरल हो, स्पष्ट रूप हो और सरल हो. अर्थात कहता है कि स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है शब्द का भंडार. ठीक है. उसके बाद जब भंडार होता है और जो भी भंडार हो वो क्या हो, स्पष्ट रूप से हो तथा सरल हो. अगर बच्चों के पास ज़्यादा शब्द होते हैं तो और शब्द होते हैं और वे शब्द जब स्पष्ट रूप से होते हैं तो बच्चे भाषा को आसानी से सीखते हैं. आगे कहते हैं कि स्किनर व्यवहारवादी व्यक्ति थे तथा इन्होंने अधिगम के क्षेत्र में एक नए सिद्धांतों को जन्म दिया. अधिगम मतलब लर्निंग के क्षेत्र में, सीखने के क्षेत्र में नए सिद्धांतों को क्या दिया, जन्म दिया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि हमारी सीखने संबंधी व्यवहार क्रिया प्रस्तुत व्यवहार से संचालित करती है. इस प्रकार से स्किनर ने क्रिया प्रसूत सिद्धांतों को क्या दिया, जन्म दिया. क्रिया प्रसूत मतलब कर. इस सिद्धांत के अनुसार सीखने की कोई उम्र सीमा नहीं होती. यानी कि स्किनर महोदय यह कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति में सीखने की कोई उम्र नहीं होती है. व्यक्ति किसी भी उम्र में किसी भी समय पर कुछ भी क्या कर सकता है, सीख सकता है, चाहे वो भाषा भी क्यों ना हो. लेकिन अगर वो भाषा सीख रहे हैं तो भाषा सीखने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक मात्रा में शब्द भंडार होना चाहिए. आगे कहता है इस सिद्धांत के अनुसार सीखने की कोई उम्र सीमा नहीं होती है तथा सीखने की क्रिया के पश्चात यदि कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है तो उस क्रिया के शक्ति में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है. इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, पुनः बलन का सिद्धांत कहते हैं. आगे कहता है कि स्किनर ने सीखने के क्षेत्र में अनेक प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि अभिप्रेरणा उत्पन्न क्रियाशीलता ही. आगे कहता है कि स्किनर ने सीखने के क्षेत्र में अनेक प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला है कि अभिप्रेरणा उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है. इस प्रकार से स्किनर ने बालकों के भाषा सीखने के विकास के लिए निम्न प्रकार की निष्कर्षों को बतलाया, जो इस प्रकार से. सबसे पहले भाषा सीखने में बच्चों को क्या होना चाहिए, शब्द भंडार में वृद्धि. यानी कि देखिए शब्द भंडार में अगर वृद्धि होती है तो जितना ज़्यादा आपके पास शब्द होगी, जितना ज़्यादा आपके शब्द में भंडार में वृद्धि होगी, आप उतना ही आसानी से क्या कर सकते हैं, भाषा को सीख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी दिक्कत के. तो भाषा को सीखने में सबसे पहले आपका होता है शब्द भंडार में वृद्धि. दूसरा कहता है व्यवहार को स्वरूप प्रदान करना. यानी व्यवहार को स्वरूप प्रदान करना, यानी कि जितना आपका व्यवहार अच्छा होगा, जितने आप अच्छे विचार से किसी चीज़ को आप सोचते हैं, करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं तो आप उस चीज़ को अच्छे से सीख सकते हैं. तीसरा कहता है अविक्रम अभिव्यक्त क्या हो गया, यानी कि अभिप्रेरणा कर. चौथा कहता है पुनः बोलन मतलब बार बार अभ्यास कर. मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे शब्द भंडार है लेकिन आप उससे वाक्य बनाते हैं और आपकी वाक्य क्या हो जाती है, गलत हो जाती है. तो आप बार बार प्रयास जितना बार आप प्रयास करते हैं, प्रयास कर के आपको एक बार आपको वो जरूर सही हो जाएगा. जिस समय आपका वो वाक्य सही हो जाता है, चाहे वो बोलने की क्रिया में या लिखने की क्रिया में, तो उस समय बालक में क्या हो जाता है, भाषा का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है. उसके बाद कहता है अभिप्रेरणा मतलब दूसरों को देख कर, सीख कर, दूसरों से प्रेरणा लेकर भी बच्चे क्या कर सकते हैं, भाषा को सीख सकते हैं. यानी अभिप्रेरणा, जैसे कि मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ या आप लोग मुझको बोल रहे हैं तो मैं उस चीज़ को पहले सुनूंगा कि आप बोल कैसे रहे हैं, बोलने का तरीका क्या है, किस प्रकार से, कैसे है, किस समय क्या बोलना है, कैसे शब्द का प्रयोग करना है, क्या है अभिप्रेरणा. यानी दूसरों को देख कर, सीख कर, उसके बाद उसको बोलने का प्रयत्न कर.
तो जब यह अभिप्रेरणा भी क्या करता है, भाषा सीखने में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसके बाद पद विभाजन मतलब क्या हो गया, तोड़कर पहले हम शब्द बनाते हैं, शब्द से क्या बोलते, पहले से हम लोग क्या बनाते हैं, शब्द से क्या बोलते हैं, मात्रा, शब्द से हम लोग वाक्य का निर्माण करते हैं, फिर उस वाक्य को जोड़ते हैं फिर हम लोग बोलते हैं। अगर तो यहाँ पर पद विभाजन मतलब तोड़ कर, जब हम लोग तोड़ कर किसी चीज़ को जब पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसका पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से भी हम आपको भाषा सीख सकते हैं। तो अतः स्किनर ने निम्न प्रकार से बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता को बताया है, बच्चे भाषा किस प्रकार से सीख सकते हैं। तो पहला आपका बताया तो आपका शब्द भंडार में वृद्धि, दूसरा था व्यवहार को स्वरूप प्रदान करना, तीसरा था अभिक्रम अभिगत, और चौथा था पुनर्बलन, पांचवा था अभिप्रेरणा, और छठा था पद विभाजन। तो माय डियर स्टूडेंट, यह एक बहुत छोटी सी कक्षा थी जिसमें आपको मैंने स्किनर के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं उस चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया। तो देखिए, मुख्य रूप से अगर स्पष्ट रूप से अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्य रूप से आ जाता है कि स्किनर, अगर शॉर्ट वे में देखते हैं तो स्किनर के द्वारा बच्चे भाषा, स्किनर मुख्य रूप से किस पर दबाव डाल रहे हैं, मुख्य रूप से यह आपको शब्द भंडार पर दबाव डाल रहे हैं। यानी कि जितना ज़्यादा आप में शब्द भंडार होगी उतना ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, भाषा को सीख सकते हैं। और वो भी शब्द क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और सरल होना चाहिए। स्पष्ट यानी कि पूर्ण रूप से हो और सरल हो, तब हम क्या कर सकते हैं, बच्चे या हम आसानी से भाषा को सीख सकते हैं। तो ये थे हमारे आज की चैप्टर, कि काफ़ी छोटे थे। तो मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।